जैम श्री सब नू आप सबका स्वागत है परमेश्वर की जीवत हुजूरी में। आज हम जानेंगे परमेश्वर के वचन के बारे में। गुड न्यूज़, ये गुड न्यूज़ क्या है, बाइबल हमें क्या बताती है कि गुड न्यूज़ हमारे लिए क्या क्या अच्छी खबर क्या है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 1 उसकी 1 बाब में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ है उससे कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज मैं आपको ये गुड न्यूज़ देता हूँ कि जीसस क्राइस्ट गुड न्यूज़ है, क्योंकि मैं ये बता दूँ कि परमेश्वर ने हम जीसस क्राइस्ट को, यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा ताकि हमारे पापों से, हमारी शर्मिंदगियों से, हमारे दुष्ट कामों से, हमारे कष्ट, हमारे श्रापों से हमें बचा सके। हालेलुया। यूहन्ना 1 और उसकी 13 बाब में लिखा है, वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हालेलुया, परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा होती है। तो वचन ये कहता है कि हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे कि पिता के इकलौते की महिमा होती है। जैसे हमने पढ़ा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ। गुड न्यूज़ ये है कि जो वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वो शुरू में थे, उनके साथ वचन था और वो वचन देहधारी हुआ। मतलब कि वचन बॉडी में होकर अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। जीसस क्राइस्ट हमारे बीच आए। मैं इंसान के साथ एक रिलेशन बनाऊंगा। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि मसीही लोग ये धर्म को बदल लेते हैं, ये गोरों के रब को मानते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि यीशु मसीह कोई धर्म बदलने नहीं आए, ना ही कोई धर्म बनाने आए हैं। पूरी बाइबल पढ़ लो, कहीं नहीं लिखा है कि क्रिश्चियन एक धर्म है, या क्रिश्चियन धर्म नाम का कोई वर्ड ही नहीं है इस पूरी बाइबल में। हालांकि परमेश्वर जीसस जी हमारे लिए हमें धर्मियत सिखाने के लिए है कि हमें धर्मियत में जीना है, ना कि हमें धर्म बनाना है। अगर धर्म बनाना होता तो परमेश्वर खुद ना आता, तो वो देहदार करना आता। उसने देह क्यों दारी? उसने वो देहदार कराया ताकि हमें हमारे पापों से छुड़ा सके। और जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि मुझे फॉलो करो। तो आपने यही सुना होगा कि ये मसीही लोग गोरों के रब को मानते या धर्म की बदली करते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा नाम नहीं बदला गया, मैंने धर्मियत को पहचाना है। पहले जो मैं था वो पापी था, पहले मैं बुरे कामों में फंसा था। जब हम मसीह में आए तब हमारी दशा बहुत ही बुरी थी। आज बहुत लोग हैं जो जो ऐसे ही कारणों के कारण, कुछ फैमिली कर्सेस के कारण, कुछ अपने पापों के कारण, कुछ बहुत सी और रीज़नों के कारण वो पापों में फंसे हैं, वो निकलना चाहते। कई इनोसेंट लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लोग हैं जिनको शैतान ने जमेलों में फंसा रखा है। वो पर मैं बता दूं कि क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, ये धर्मियत है कि परमेश्वर खुद कह रहा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। कि वचन देहधारी हुआ मतलब वचन परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर, जो वचन था परमेश्वर का, उसने बॉडी ली और बॉडी के रूप में हमारे साथ आकर रहा और हमें सिखाया कि कैसे परमेश्वर के पास जाना है। तो परमेश्वर ने कहा मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि असलियत क्या है। असलियत ये है, गुड न्यूज़ ये है कि परमेश्वर जीसस क्राइस्ट हमें बचाने के लिए आए हैं, ना कि हमें बर्बाद करने, ना कि हमें नष्ट करने, ना कि हमें कोई सज़ा देने आए। उसने कहा कि मैं तो तुम्हें बचाने आया हूँ, ना कि तुम्हें सज़ा देने आया हूँ। हालेलुया। हम इसे भी पढ़ते हैं। हम जो हुन्ना उसकी 3 या उसकी 16 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, इकलौता पुत्र। हालेलुया। ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वह जगत पर दंड की आज्ञा दे। हालेलुया। परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। आज गुड न्यूज़ यही है जिसे लोग ढूंढते हैं कि परमेश्वर कौन है, असली परमेश्वर कौन है। हम अपना जीवन बिता देते हैं
उन्हीं बातों में फंस कर। पर परमेश्वर आज क्या कहता है? परमेश्वर खुद कह रहा है कि मैं तुम्हें सज़ा देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। तुम जो लोग दुखी हो, निराश हो, परेशान हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तुम मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं तुम्हारे कर्जों को, तुम्हारे पापों को मिटा डालूंगा। तो परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ। मैंने इसलिए क्रूस उठाया था, इसलिए मार खाई थी कि तुम लोग मेरे मार खाने से, मेरे कोड़े खाने के कारण तुम चंगे हो जाओ, तुम्हें कोई बीमारी, कोई रोग ना लगे। मैं इसलिए मारा गया, गाड़ा गया, ताकि तुम जी सको। मैं इसलिए जिलाया गया, मैं इसलिए जिंदा हुआ, ताकि तुम स्वर्ग में जा सको, तुम धर्मी ठहराए जाओ, आगे से तुम पापी ना कहलाओ। हालेलुया। वचन कहता है, बाइबल कहती है, उसने इसलिए क्रूस उठाया ताकि हम आगे को पापी ना रहें, क्योंकि हमने पाप किए थे। हालेलुया। मैं आपको अपनी टेस्टिमनी बताता हूँ। परमेश्वर ही एक सच्चा, जीसस क्राइस्ट जी एक परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वो उसी के द्वारा हम बच सकते हैं। ऐसा था कि जब मैं बहुत छोटा था तब मैं बहुत बीमार था। एक दो साल का था, या जब मैं जन्म ही होता तब भी बीमार था बहुत, क्योंकि पहले मेरी मॉम बहुत बीमार थे। हम सुखी नहीं थे, कोई भी सुखी नहीं जाता परमेश्वर के साथ। हमेशा हम कहीं बहुत जगहों पर फिरे, कभी कभी कहीं चले जाना, कभी कहीं चले जाना, मतलब कि कोई भी जगह हमने छोड़ी नहीं, कोई भी स्थान हमने छोड़ा नहीं। फिर एंड में एक दिन ऐसे हमें पता लगा, एक बंदगी हो रही थी, एक मीटिंग चल रही थी, हम मेरी मॉम वहाँ गए और वहाँ पर प्रचार चल रहा था और वचन हो रहा था, और वहाँ पर वचन हो रहा था। मॉम ने वचन सुना और सुना, ग्रहण किया और देखा कि हाँ अच्छा है, सुनने में अच्छा है, क्योंकि मॉम ने भी पहली बार सुना था कि ये क्या हो रहा है। एंड देन फिर मॉम ने सुना, वहाँ पर गवाहियाँ हुई कि बच्चे ठीक हुए, हमारा बच्चा, एक गवाही हुई कि हमारा बच्चा पागल हो गया था। हम चर्च गए, हम ठीक हुए, तो मॉम आशा जागी कि मेरा बच्चा भी ठीक होगा। और ऐसी सिचुएशन थी कि मुझे 8 दिनों में, मतलब मेरा ऑपरेशन था, मुझे तभी उन 8 दिनों में मॉम गए एक मीटिंग पर, और वहाँ उनको बताया गया जीसस क्राइस्ट के बारे में। तब मॉम के अंदर एक आशा आई कि मैं ठीक हूँ ना हूँ, मेरा बच्चा ठीक जरूर हो जाएगा, क्योंकि मॉम भी बहुत बीमार थे तब। देन मॉम मुझे लेकर गए, और जब हम पहले दिन गए तो मॉम पर ले हैंड प्रेयर हुई। हम चर्च गए, खोजेवाल चर्च गए हम, 2000 में भी 3 की बात है। पहले दिन ही ठीक हो गया था। हालेलुया। पहले दिन ही, मैं पहले दिन क्योंकि ऑब्वियसली पेन हमें याद रहता है, चाहे हम बड़े हो जाएं चाहे छोटे हो जाएं, जो होता है वो हमें याद रहता है। मुझे वो दिन याद है अभी भी। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने ऐसा किया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, गुड न्यूज़ है वो आज परमेश्वर ऐसे ही लोगों को कहता है जो दुखों में पड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है अब तुम ऐसे ही नाश मत हो। हालेलुया। वो कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। हालेलुया। परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन क्या है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। पर परमेश्वर अभी ये कहता है कि मैंने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि उस जगत पर कोई दंड किया गया दे, इसलिए नहीं भेजा कि वो धर्म बना दे जाके। नो 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 नो, धर्म नहीं बनाया कोई परमेश्वर जीसस ने, धर्म हमने बनाए हैं, धर्म दुनिया नहीं बनाए हैं। उसने तो इसलिए कहा है कि मैंने अपने पुत्र को इसलिए भेजा है कि जो कोई उस पर विश्वास करे उद्धार पाए। वो कहता है मैं तुम्हें शांति देता हूँ, जो शांति वो संसार नहीं दे सकता, मैं वो शांति देता हूँ। हालेलुया। सो इसलिए गुड न्यूज़ ये है कि परमेश्वर जीसस जीसस परमेश्वर के पुत्र है, और वही परमेश्वर है, वो हमारे उद्धार के लिए आया, ना कि धर्म बदलने के लिए, बल्कि हमें बदलने के लिए आया कि तुम सही रास्ते पर चलो, तुम पाप ना करो आगे से, तुम कष्ट में ना रहो, तुम बीमारियों में ना रहो, तुम छुटकारा पाओ अपनी बीमारियों से, अपने उन जमेलों से जिनमें तुम पड़े हुए हो, जिन उन कर्जों से जो तुम्हारे बाप दादाओं के टाइम से चला आ रहा है, वो कष्ट वो, क्योंकि हमें भी अपने अंदर फील होता है, ये बात होती है फिर हमें कि हम क्या कर रहे हैं। हम कामों में फंसे हैं और हमारी लाइफ एक दिन ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद क्या हमारी लाइफ के बाद क्या, जब हम जब हम 80 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल जी लेंगे ना, उसके बाद क्या? उसके बाद परमेश्वर ही है, और वो अभी से हमें कह रहा है कि मैंने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। पर जब तक आप देख नहीं लेंगे तब तक आप विश्वास नहीं करेंगे। मैंने अपनी टेस्टमनी बताई, आप देखेंगे। आप चर्च जाइए, नज़दीक कोई भी चर्च है वहाँ जाइए, क्योंकि परमेश्वर कहता है एक बार आकर तो देखो मेरे हुजूर,
अब तुम मेरे पास आओ तो सही, देखो कि मैं तुम्हारे लिए करता हूँ कि नहीं। अगर आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपकी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, वो परमेश्वर कहता है मैं जगत को उद्धार देने के लिए आया हूँ, उनको दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं आया हूँ। परमेश्वर हमें उद्धार देने के लिए आया, ना कि हमें दंड देने के लिए। सो परमेश्वर के पास जाएं। हालेलुया। सो यही गुड न्यूज़ है कि परमेश्वर जीसस ही परमेश्वर है और परमेश्वर का इकलौता है। उसी के द्वारा उद्धार है, उसी के द्वारा पापों की क्षमा है, उसी के द्वारा चंगाई है, उसी के द्वारा सल्वेशन है, उसी के द्वारा हमारी हर बात, हमारी हर एक क्वेश्चन का सल्यूशन, हमारी एक क्वेश्चन का आंसर, और सब कुछ वो ही है। हालेलुया। आप विश्वास करो, आप उद्धार पाएंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। आमीन।